बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द आ गया ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग ने दुनिया को फिर संकट में डाल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 साल से तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन दुनिया में रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि और भी देश हैं जिन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस समय दुनिया में काफी उथल पुथल मची हुई है। 2 साल से कोरोना से जूझ रही दुनिया उबर ही रही थी कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीने से तनाव चल रहा था और आखिर में बात जंग तक आ पहुंची। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर बड़े धमाके किए और ये हमले रूसी सेना के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जद में आने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद हजारों भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जो अपने देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो चुनावी रैलियां करने में व्यस्त है, जुमलेबाजी करने में व्यस्त है और इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है हमारी गोदी मीडिया, जिसने सुनना और देखना बंद कर दिया है। बस सत्ताधारी पार्टी के तलवे चाटने में लगी है। सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसकी नाकामियों को छुपाने में लगी है। एक तरफ भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें भारत लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के मित्रों ने फ्लाइट टिकट के पैसे बढ़ा दिए हैं, जिससे यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर और मुसीबत टूट गई है। तो आप देख सकते हैं ये फायदा हो रहा है सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का, जो भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के बजाय युद्ध में अवसर ढूंढ रही है। फ्लाइट्स के टिकट महंगे कर दिए हैं। अब जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं उन पर डबल मार पड़ रही है। ना तो सरकार सुनने को तैयार है और ना ही एम्बेसी से जानकारी मिल रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो सच्चाई की मिसाल कायम करती हैं, जो दिखाती हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो देखा आपने, इस तस्वीर में फैसल के माँ बाप अपने बेटे का भारत आने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं। अब आपको इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताते हैं फैसल और उनके दोस्त की सच्ची दोस्ती के बारे में। फैसल की माँ शायरा कहती हैं कि उनके बेटे का भारत आने के लिए टिकट बुक हो गया था, लेकिन उसने कैंसिल करवा दिया क्योंकि उसके दोस्त कमल का टिकट नहीं हो पाया था, जो वाराणसी में रहता है। अपने दोस्त की हिम्मत बढ़ाने के लिए फैसल ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया ताकि उसके दोस्त की हिम्मत बनी रहे, इसलिए उसने भारत आने से मना कर दिया। तो ये है सच्ची दोस्ती और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। फैसल ने साबित कर दिया कि ये भारत की पहचान है, ये है भारत की एकता, जिसे कुछ दक्षिणपंथी लोग मिटाने में लगे हैं। लेकिन ये एकता लोगों के दिलों में बसी है, जिसे ये गंदी सोच के लोग खत्म नहीं कर सकते। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें भारतीय लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं, युद्ध की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार तो बस चुनावों में बिजी है, इसलिए उन्हें खुद ही एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। तो देखा आपने, इस वीडियो में कुछ सिख लोग दिख रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। वो भारतीय लोग जिन्हें हमारी सरकार खालिस्तानी बोलती है, कहती है कि बाहर से फंडिंग होती है, तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है, अब वही लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। उन लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए जो इन्हें खालिस्तानी बुलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जो वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने ट्वीट की हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए।
तो देखिए आपने ये तस्वीर, जिसके साथ में अजीत अंजुम लिखते हैं कि सिख समाज के लोगों का कोई जवाब नहीं, दुनिया में कहीं भी आफत आ जाए फरिश्ते की तरह गुरु का लंगर लेकर हाजिर हो जाते हैं। ये है सच्चे भारतीय जो युद्ध के माहौल में भी अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। ये है एकता, ये है भारत की अखंडता। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार यूक्रेन हमले के बाद कुछ पंजाबी स्टूडेंट ओडिशा के हॉस्टल में फंसे हुए हैं। हाशियापुर, अमृतसर और जालंधर के ये स्टूडेंट वतन वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं है। होशियारपुर के गांव के निवासी गुरभेज सिंह ने कहा कि इंडियन एम्बेसी उन्हें कह रही है कि पोलैंड, स्लोवाकिया या हंगरी बॉर्डर तक पहुंच जाओ, वहां से ले आएंगे। ना तो उन लोगों के पास गाड़ी है और ना ही ट्रेनें चल रही हैं। जहां वो लोग रह रहे हैं वहां से पोलैंड बॉर्डर 650 किलोमीटर दूर है। हंगरी और स्लोवाकिया करीब 1100 से 1200 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहां तक कैसे पहुंचे? सड़कें भी टैंक चलने से टूट चुकी हैं, ऐसे में टैक्सी भी नहीं चल रही, लगातार धमाके भी हो रहे हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी की ओर से मदद करने के बजाय उनसे बोलना कि वो बॉर्डर तक पहुंच जाएं, वहां से उनको लेने आ जाएंगे, बहुत ही दुखद है। वो लोग 600 किलोमीटर तक का सफर पैदल चलकर कैसे जाएं, जबकि वहां परिवहन का कोई साधन ही नहीं है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक रोती बिलखती मां अपने बच्चे को वापस लाने की मांग कर रही है, रोकर सरकार से गुहार लगा रही है उसके बच्चे को यूक्रेन से सही सलामत वापस लाया जाए। इस वीडियो को पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ट्वीट कर लिखते हैं कि राम को ला सको इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं, हो सके तो इस माँ के बच्चे को सुरक्षित ले आओ। आखिर कब हमारी सरकार की आंखें खुलेंगी कि चुनावों को छोड़कर यूक्रेन में फंसे भारतीय को घर वापस लाया जाए, उनके माँ बाप के पास जो कब से उनकी याद में आंखें बिछाए बैठे हैं, उनके भारत आने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को भारत वापस लाया जाए, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर मौन है। शायद उसके लिए चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।